वेलकम टू बैक माय चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। लास्ट वीडियो में हमने सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। यानी बहु शिक्षण शास्त्रीय यानी जो कई सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनकी तकनीकें, वर्गीकृत, अधिगम सामग्री, बहु आकलन यानी कि उनके आकलन कैसे कैसे होते हैं, उन्हें कितने भागों में उनका अधिगम किया जाता है, तकनीकें उनकी क्या होती है, परिवर्तन और जटिलता एवं सामग्री, इन सब स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें सार्वभौमिक अधिगम मतलब सभी सार्वभौमिक मतलब पूर्ण रूप से जो अधिगम होता है वो सब होता है। इसमें उपचारात्मक मतलब किसी की प्रॉब्लम का निवारण करना उपचारात्मक में आता है। विभेदित अनुदेशन मतलब भिन्न भिन्न तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के जो अनुदेशन दिए जाते हैं वो हमारा बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकी में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। पारस्परिक शिक्षण मतलब आपसी शिक्षण जो होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज राइट। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता मतलब जो बच्चे एक विशेष बुद्धि वाले होते हैं उनके अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ये बात तो सही है ही। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ये भी बात सही है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। मतलब ऑप्शन तो सारे ठीक है लगभग, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। मतलब कि वे छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे वो एक अलग श्रेणी में आ जाते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को 19 क्वेश्चन कहता है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैबोरेटरी बनी थी वो हमारी बनाई थी किसने, W वॉन्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। 20 गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला यानी 20 क्वेश्चन हमारा कहता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर ने। ऑप्शन 2 इज राइट। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता। संघनन सिद्धांत हमारा जो है वो स्मृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। नेगेटिव में यानी नहीं कर सकते हमें बताया गया। छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो कौन सा हम इसमें से नहीं कर सकते। 22 में हम यहाँ पे छात्रों के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित कर सकते हैं, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति भी करा सकते हैं, बट उनकी जितनी हम ज़्यादा प्रशंसा करेंगे वो उतना ही कहते हैं ना कि भाव खाएंगे, जिससे उनके अंदर एक ईगोनेस आ जाएगी। इसलिए हम उनकी अधिक प्रशंसा न करें तो ज़्यादा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। 23 माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोर अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशव अवस्था से। यानी कि यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। तो ये तो कोई भी बता सकता है, सिंपल है। एक कह सकते हैं हम एक्सपीरियंस लेते हैं बच्चे, तो वो होता है पूर्व किशोर अवस्था में। यानी किशोर अवस्था से पहले बच्चे देखा होगा आपने कि जो बच्चे होते हैं 7 से 11 एज के, वो ज़्यादातर खेलना पसंद करते हैं। तो वो जब बच्चे देखते हैं बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो जाते हैं। हम कह सकते हैं उन्हें बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद है, न कि
माँ बाप के साय से में 24 घंटे मम्मी पापा करते रहना, तो उन्हें बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। 24 हमारा होता है पूर्व किशोर अवस्था में होता है ये। 24 सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत यानी जब हम सीखना कब कब शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, तो जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की एक तत्परता हम कह सकते हैं, यानी कि सीखने की इच्छा जो होती है, उससे हमारे प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है, तत्परता का। तत्परता से हम 25 कहता है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोर अवस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। 25 कहता है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किशोर अवस्था से शुरू होता है, यानी ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करते हैं, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं कहेगा, और लेव गोत्स्की इसे व्याख्या, इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, और लेव गोत्स्की इसके खोजबीन मानेगा। तो हमें उस लड़की के बारे में जो टी शर्ट करते हुए अपने आप से तय कर गया, उसका संदर्भ किससे कौन सा कथन से होता है उससे। तो यहाँ पे हम कहेंगे जीन पियाजे के अहम केंद्रित मतलब वो अपने आप से बात कर रही है, अपने आप से बात करना होता है अहम केंद्रित, तो इसे हम अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। ओके, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 27 26 ओके, थैंक यू।